दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कोर्ट में एक लड़की थी और वह बहुत ही खूबसूरत थी और वह कोर्ट में तारीख के ऊपर आया करती थी। इसी बीच वह जब जब तारीख के ऊपर आया करती थी तब तब तारीख पर एक लड़का भी आया करता था और वह लड़का भी कुछ कम खूबसूरत नहीं था। एक दिन वह लड़का उस लड़के से पूछता है कि तुम आखिरकार तारीख पर क्यों आती हो, तुम्हारे ऊपर क्या केस लगा है और तुमने क्या जुर्म किया है तो तुम कोर्ट में आती हो। तो फिर वह लड़की वह बताती है कि मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद मेरे पति से मेरा विवाद हुआ था और मेरे पति ने स्वयं ही अपने आप के ऊपर गोली चलवाई थी और उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। फिर वह लड़का उस लड़के से कहता है कि तुम तो बहुत अच्छे लगते हो, तुम तो ऐसे लगते ही नहीं हो। फिर वह लड़की भी उस लड़के से पूछती हो कि तुम किस मामले में इस कोर्ट में आते हो। तो वह लड़का कहता है कि मेरे ऊपर लूट पाट मार पीट के ऐसे करके मेरे ऊपर भी 6 केस लगे हुए हैं और मेरे ऊपर भी तुम्हारी तरह है झूठे केस लगे हुए हैं। और वह लड़का और लड़की आपस में बातचीत कर रहे थे। जब वह बातचीत कर रहे थे तो उन लोगों ने आपस में नंबरों का आदान प्रदान कर लिया और जब वह नंबरों का आदान प्रदान करते तो उन दोनों की बातें फोन पर भी होने लगी। और जब इनकी बातें फोन पर होती तो ये धीरे धीरे पहले दोस्त करते हैं और दोस्ती के बाद यह कब प्यार में बदल जाता है और प्यार में बदलने के बाद यह दोनों कस्में खाते हैं कि जब तक हम जिएंगे तब तक हम चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। और उन्होंने यह करके दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने वादा चाहे 7 जन्मों का कर लिया हो लेकिन यह कुछ दिन तक ही एक साथ टिक पाते हैं, लेकिन यह काफी समय तक यह एक साथ नहीं रह पाते हैं। और वही यहीं से एक आखिरकार एक कत्ल होता है और कत्ल भी एक बहुत भयानक कत्ल होता है। लोगों ने जब इस कत्ल के बारे में सुना तो लोगों को यकीन भी नहीं हुआ कि क्या कत्ल की यह वजह भी हो सकती है। और जहां जहां इस लड़की की खूबसूरती की चर्चा हो रही है, ये कहा जाता है कि जहां जहां इस लड़के को कोई देखता था तो इस लड़की को देखकर इसे हर कोई इसका दीवाना हो जाता था, क्योंकि यह लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और इसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता था और इसके ऊपर अपने जान छिड़कने के लिए भी तैयार हो जाता था। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है झांसी और झांसी की ही एक तहसील है टहरौली और टहरौली की ही एक जगह लगती है और कुमरिया एक गांव लगता है और कुमरिया की ही यह सच्ची घटना है। और मैं बात कर रही हूँ 24 जून 2025 के लगभग दोपहर के 3:10 या 15 मिनट के आसपास का समय हो रहा था। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम अजय होता है और उसकी उम्र लगभग 58 साल की होती है और जिसका नाम अजय राजपूत होता है, जो कि अपनी पोती का जन्मदिन मनाकर अभी अभी घर ही आया था। और जब वह घर के अंदर आता है तो घर में एक कुंडी लगी हुई है। पहले वह अपनी पत्नी को इधर उधर देखने की कोशिश करता है तो उसकी पत्नी उसे दिखाई नहीं देती है, तो फिर वह कुंडी को खोलकर अंदर आ जाता है और वह कुंडी जब उसने सोचा कि यह कुंडी लगाकर बाहर से किसी ने मजाक किया होगा तो वह धीरे अंदर जाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए वह अंदर जाता है और वह देखता है कि घर के सभी दरवाजे थे वह खुले पड़े हुए थे। वह आवाज लगाता हुआ अंदर जाता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी थी वह बेड के ऊपर पड़ी हुई थी, उसके हाथ बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे और जो उसका मुंह था उसमें कपड़ा ठूसा हुआ था। और वह इस हालत में अपनी पत्नी को देखता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है। और जो ये अजय राजपूत था यह अपनी पत्नी को देखने के बाद ये जोर जोर से चीखता है और चीखता चीखता यह घर से बाहर आ जाता है। जब यह घर से बाहर आता है तो आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। और जब यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था इन्हीं में से किसी ने 112 नंबर पर कॉल कर दिया और फिर यहाँ पर मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। जब मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस आकर देखती है कि जो घर में कीमती सामान था जैसे कि जेवरात पैसे वह सभी के सभी घर से गायब थे
और यह जो महिला थी यह मर चुकी थी। इसका नाम सुशीला था और इसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास थी। और जब पुलिस इसकी जो घर में है उसकी तलाशी करती है तो पता चलता है कि घर में 2 कप चाय के पड़े हुए थे आधे आधे, और बिस्किट और नमकीन भी रखी हुई थी। फिर जो ये पुलिस है यह सोचती है कि यह काम किसी जान पहचान वाले ने ही किया, क्योंकि यहाँ पर 2 कप में चाय भी पी हुई है जो कि थोड़ी थोड़ी पी है, और यहाँ नमकीन और जो बिस्किट है यह भी खाए हुए हैं। और जो किसी ने भी यह सब किया है वह घर या जान पहचान वाला ही है, जो सुशीला से बात करते करते यह सब कुछ किया है। फिर यह लोग पुलिस वाले हैं यह अजय से पूछते हैं कि यह जो सब हुआ था उस समय तुम कहाँ थे। तो अजय कहता है कि मेरी पोती का जन्मदिन था 22 जून को और ग्वालियर में था, और मैं वहां पर मेरी पोती का जन्मदिन मनाने के लिए गया हुआ था। फिर उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ था, तो यह कहता है कि मेरा बेटा भी ग्वालियर में ही था। फिर उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम्हें किसके ऊपर शक है, यहाँ पर कौन आ सकता है, तो वह कहता है कि जो मेरा बेटा है, मेरे बेटे की बहू और उसका भाई यहाँ आ सकते हैं। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आते हैं, तो वह व्यक्ति वह बताता है कि जो ये मेरी पत्नी है, ये जो मेरे बेटे की बहू है, यह पिछले 8 महीने से अपने मायके में रह रही है, और मैं पिछले दिनों उसे बुलाने के लिए गया लेने के लिए, तब जो उसका भाई है उसने हमें मारने पीटने की धमकी दी थी। और मेरे बेटे की जो बहू है उसका नाम रागिनी है और उसके भाई का नाम आकाश है। और पुलिस ने बस यह बात सुनी थी, और यह बात सुनकर पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो लाश थी वह अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है कि आखिरकार जो सुशीला देवी है इसकी हत्या क्यों हुई है, किस कारण हुई है, किस वजह से इसकी हत्या की गई है। और एक तरफ जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जाता है, और एक तरफ नामदर्ज एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि नशीला जो इंजेक्शन है वह इसे लगाया गया है, उसके बाद इसको जो गला घोट कर मारा गया है। और जो ये महिला है, बूढ़ी महिला, इसको बहुत ज्यादा तड़फा तड़फा कर मारा गया है, और जिसके नाम पर एफआईआर दर्ज की गई थी रागिनी और आकाश के नाम के ऊपर, उनका पता चलता है कि वह तो पहले से ही थाने में आकर बैठ गए हैं। और पुलिस वाले जब उनसे पूछताछ करते हैं तो वह कहते हैं कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि कातिल सबसे पहले यही बात कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। और फिर गांव वालों से पूछताछ की जाती है तो गांव वाले बताते हैं कि सुबह 6:30 बजे के आसपास का समय था, 24 जून के ही एक महिला और एक पुरुष इस घर में आते हैं। और जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी उसमें नाम दर्ज किया, एफआईआर की गई थी उसमें भाई और बहन दोनों का नाम दर्ज था। और पुलिस इन दोनों भाई बहनों को हिरासत में तो लेती है, रागिनी को और आकाश को, लेकिन उन्हें कड़ी मशक्कत के बाद पूछताछ करने के बाद भी उनसे कोई सफलता हासिल नहीं लगती है। फिर पुलिस ने जो महिला है रागिनी उससे ही पूछताछ की, उससे कहा कि तुम पहले हमें एक बात स्टिक बता दो कि तुम जो पिछले 8 महीने से अपने मायके में रह रही हो उसकी वजह क्या थी, और तुम्हें किसी के ऊपर शक है कि जो तुम्हारी सास के साथ, जो तुम्हारी पहली सास थी ये महिला सुशीला, इसके साथ कोई ऐसा कर सकता है। तो फिर जो ये रागिनी है यह बताती है कि उस घर में एक महिला रहती है जिसका नाम पूजा है, और यह जो पूजा रहती है इनके घर में, इससे मेरे पति का प्यार करता है मेरा पति इससे, और इससे एक बेटी भी पैदा हो गई है। जब से इससे बेटी पैदा हुई है मेरा पति का मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान ही बंद हो गया है। जब पुलिस इस पूजा के बारे में पूछताछ करती है, और ये रागिनी ये भी बताती है कि जब भी मैं अपनी कोई चीज की मांग करती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, और ये पूजा अपनी कोई भी चीजें की मांग करती है तो इसे फटाफट मिलती है। फिर जब इस पूजा के बारे में पता करती है पुलिस तो इसके बारे में बहुत ही विचित्र कहानी सामने आती है। और फिर पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद इस महिला की पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद जब ये महिला पकड़ी जाती है ये पूजा, तो इसे जब पुलिस पूछताछ करती है तो ये पूजा जो कहानी सुनाती है पुलिस को। और पहले तो जो लड़की ये पूजा थी ये पहले तो इधर उधर की बातें घुमाती है, फिर पुलिस ने कड़ी सख्ती से इसे पूछताछ की तो यह जो बातें बताती है, जो कहानी सुनाती है,
फिर ये पूजा बताती है कि जो मेरी माँ थी वह मेरी माँ बचपन में ही मर चुकी थी और मेरे पिता हैं वह रेलवे में लोको पायलट हैं और उन्होंने 2014 में ओरछा गांव में रहने वाला एक लड़का रमेश है उससे उसकी शादी कर दी थी। और उस समय यह 12वीं तक पढ़ी हुई थी। यह लड़की देखने में बहुत ही सुंदर थी और इसके यह नैन नक्श की भी बहुत अच्छी थी। इस लड़के को देखकर हर कोई इसे पसंद कर लेता था और यह लड़की अपने पति होता है उससे बहुत ज़्यादा डिमांड किया करती थी, जैसे कि हर चीज़ की डिमांड उससे ज़्यादा किया करती थी। साज श्रृंगार का जो सामान होता है उसकी डिमांड भी ज़्यादा किया करती थी। जो उसका पति है यह फिर उसे कह देता कि इतना ज़्यादा डिमांड आप करती हो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है तुम्हारी डिमांड पूरी करने के लिए। फिर इन दोनों में इसी बातों को लेकर विवाद बढ़ने लगा और विवाद इस कदर बढ़ जाता है। रमेश कभी कभी जो अपनी पत्नी पूजा है उसके मार पिटाई भी कर दिया करता था और इसी बीच में रमेश के ऊपर किसी ने गोली चला दी थी और यह गोली चलाने के बाद रमेश घायल हो जाता है। घायल होने के बाद रमेश बच तो जाता है और बचने के बाद वह सीधा पुलिस के पास जाता है और पुलिस से वह सीधा कहता है कि मेरे ऊपर जो गोली चलाई है वह मेरी पत्नी पूजा ने ही चलाई है। और पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से लेती है और इस महिला को पुलिस तुरंत हिरासत में लेती है और उसे जेल भेज देती है और यह महिला जमानत के ऊपर छूट जाती है और जमानत पर छूटने के बाद यह केस है यह कोर्ट में चला जाता है और यह लड़की तारीख पर आना शुरू हो जाती है। जब यह तारीख पर आती है तो इसी बीच यहाँ पर तारीख पर एक लड़का और आता है, उसका नाम कल्याण सिंह होता है। वह भी कोर्ट में किसी तारीख के ऊपर ही आया करता था। फिर कल्याण सिंह और जो ये लड़की थी पूजा, इन दोनों की आपस में बातचीत होना शुरू हो जाती है। फिर कल्याण सिंह इस लड़की से पूछता है कि तुम यहाँ कोर्ट में किस लिए आती हो, तुम्हारे ऊपर क्या केस है, तुमने क्या कांड किया है जिससे तुम्हारे ऊपर केस दर्ज हुआ है। तो ये लड़की बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति ने स्वयं ही गोली चलवा ली और उसका इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। फिर यह जो कल्याण सिंह है यह अपने बारे में बताता है कि मेरे ऊपर मारपीट का जो झूठा केस है वह लगा हुआ है, इस मामले में मैं भी कोर्ट आता हूँ। फिर ये जो लड़की है यह कल्याण सिंह राजपूत से पूछती है कि तुम कहाँ का रहने वाले हो। तो वह बताता है कि मैं जो झांसी है, झांसी की एक तहसील है टहरौली और टहरौली का ही एक गांव है कुम्हरिया, मैं वहीं का रहने वाला हूं। और पहले इन दोनों के बीच दोस्ती होती है और दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है और फिर यह दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। यह महानगर में ही एक कमरा किराए पर लेते हैं और ये दोनों साथ में ऐसे रहते हैं कि जैसे कि एक पति और पत्नी साथ में रहते हैं। और इनको यहाँ रहते रहते एक साथ लगभग 6 साल का समय बीत गया था और इनको कोई बच्चा भी नहीं हुआ था और शायद ये लोग कोई बच्चा करना भी नहीं चाहते थे। फिर एक दिन की बात है 25 मई 2019 की। ये जो कल्याण सिंह था यह रोड के ऊपर जा रहा था। रोड पे जाते जाते इसे एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में जो कल्याण सिंह राजपूत है इसकी मौत हो जाती है। और अब जो कल्याण सिंह का परिवार था उसका रो रो कर बुरा हाल था। अब जो पूजा थी उसकी माँ थी वह बचपन में ही मर चुकी थी और वह अब अकेली हो चुकी है बिल्कुल। अब करे तो वह क्या करे। और फिर यह जो पूजा है ये ग्वालियर में उसी की बहन रहती है, उसके साथ रहने लग जाती है। फिर जो ये कल्याण सिंह है इसकी 13वीं होती है तो 13वीं के दिन ये कल्याण सिंह के गांव में चली जाती है। गांव में जाती है तो सभी हर कोई यह बात पूछा था कि यह लड़की कौन है। तो उसके घर वाले कहते हैं कि कल्याण सिंह पिछले 6 साल से इसी लड़की के साथ रहता था, इसका नाम पूजा है। और फिर यह जो पूजा की जो कल्याण सिंह की फैमिली है यह पूजा के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि इसके न तो माँ है और न पिता है। तो यह पूजा से कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो तुम हमारे साथ ही हमारे घर पर रह सकती हो। और जो कल्याण सिंह का एक बड़ा भाई है संतोष और उसका पिता उसे यह बात कहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारे घर पर ही रह सकती हो। और फिर इन लोगों को पता चलता है कि पूजा ने 12वीं पास की गई है तो यह पूजा का तुरंत एडमिशन बीजा डिग्री कॉलेज में करवाते हैं। और जब इसका कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं तो पूजा को बहू कम और इस घर में बेटी ज़्यादा मानते थे और वह आराम से स्कूल या कॉलेज जाया करती थी और आराम से घर आ जाती है। और किसी को यह पता नहीं होता है कि संतोष उसके ऊपर कब फिदा हो जाता है और संतोष का और उसका प्यार इतना बढ़ जाता है कि वह दोनों शारीरिक संबंध भी बनाना शुरू कर देते हैं।
और कहीं ना कहीं जो इसका ससुर था अजय, वह भी इसकी हर डिमांड पूरी करता था और वह भी कहीं ना कहीं इसे पसंद करता था। और ऐसे ही करते करते वक्त आगे बढ़ जाता है और फिर 22 जून 2022 की यह बात है और वह एक बेटी को जन्म देती है और वह बेटी, दावा किया जाता है कि वह बेटी संतोष राजपूत की ही है। और जो ये संतोष था यह पहले से शादीशुदा था, इसकी पत्नी का नाम रागिनी था। तो रागिनी ये स्वीकार कर लेती है, यह भी धीरे धीरे स्वीकार कर लेती है कि इसे पूजा से एक लड़की पैदा हो गई है। यह भी अब मानने को तैयार हो जाती है और जो पूजा की डिमांड थी वह ज़्यादा पूरी होती थी और जो रागिनी थी उसकी डिमांड कम पूरी होती थी। इसीलिए रागिनी अपने मायके चली जाती है और यहाँ पर पूजा की डिमांड ज़्यादा हुआ करती थी और जो ये रागिनी है इसकी डिमांड कम पूरी हुआ करती थी। तो ऐसे ही कर कर जून 2024 में एक घर में झगड़ा हो जाता है और झगड़े के बाद जो ये रागिनी है यह अपने मायके चली जाती है। और जब रागिनी को मायके से लाने के लिए जाते हैं तो वह कहती है कि मुझे जो प्रॉपर्टी है उसमें आधी प्रॉपर्टी चाहिए और जो मेरे मंगलसूत्र का हक है वह मुझे पूरा चाहिए, तभी तो मैं आऊँगी, नहीं तो मैं नहीं आऊँगी। तो वह कहती है कि जो उसके ससुराल वाले वह कहते हैं कि इसमें हक तो उसका भी है और तुम्हारा भी है, तुम्हें भी तुम्हारा हक मिलेगा और जो पूजा है उसको भी उसका हक मिलेगा। और फिर जब यह बात पूजा ने सुनी तो पूजा बोलती है कि मुझे जो कल्याण की आधी प्रॉपर्टी थी वह मुझे दे दीजिए, मैं अपने बच्चे का जो भरण पोषण है मैं ग्वालियर में रहकर कर लूँगी, वहाँ पर मैं कोई काम कर कर अपना बिजनेस कर लूँगी और अपने बच्चे का भरण पोषण कर लूँगी। और जो ये रागिनी है ये यहाँ पर परिवार के साथ रह जाएगी, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। और पूजा की यह बात सुनकर संतोष भी तैयार हो जाता है और जो उसका ससुर था अजय वह भी तैयार हो जाता है। लेकिन जो इसकी सास थी सुशीला वह बिल्कुल भी यह बात नहीं मानती है। यह कहती है कि जैसे रहना है वैसे रहो, लेकिन जो जमीन और प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा मैं किसी को भी नहीं दूंगी। और वह सोचती है कि ये जो कुछ जमीन का हिस्सा है ये तो मेरे हाथ लग जाए, लेकिन जो ये सास है यह बीच में आड़ी आ रही है। तो फिर यह 22 जून को प्लान करती है। 22 जून 2025 को ये जो अपना जेठ है इसे कहती है कि बच्चे का जन्मदिन मनाना है, आप ग्वालियर आ जाओ। और जो ससुर अजय है उसे भी कहती है कि बच्चे का, आपकी पोती का जन्मदिन मनाना है, आप ग्वालियर आ जाओ। और यहाँ से यह एक हत्या का षड्यंत्र रचती है। और जो ये संतोष थी इसकी जो पहले वाली पत्नी थी रागिनी यह भी अपने मायके में रहती थी। अब सुशीला घर पर अकेली बची थी। जो ये पूजा थी यह जो अपनी बहन है, अपनी बहन से कहती है जिसका नाम होता है कामिनी उर्फ कमला, उसे कहती है अगर तुम जाकर मेरी सास को मार दो तो जो जमीन का हिस्सा मिलेगा, उसका पैसा मिलेगा, उससे आधे मैं तुम्हें दे दूंगी। और जो ये उसकी जन्मदिन की पार्टी में भी शामिल होते हैं और पार्टी में शामिल होने के बाद ये मौका देखते ही वहां से चले जाते हैं। और जो इसकी बहन है कमला वह अपने प्रेमी अनिल के साथ यह उस गांव में लगभग 145 किलोमीटर की दूरी तय कर वह गांव था टहरोलिया। उस गांव की जो टहरोलिया तहसील में वो गांव था कुम्हरिया, उस गांव में पहुंच जाते हैं। और जो ये पूजा की सास थी ये सुबह सुबह है पशुओं के लिए चारे का इंतजाम करती है। और जो ये कमला है, कामिनी उर्फ कमला, यह घर पर उसका इंतजार करती है। जो इसका प्रेमी था अनिल यह उसे ढूंढता ढूंढता वहां जाकर, जो घेरा होता है वहां जाकर उसे देखता है और उसे मौसी जी कहकर उसे बुलाता है। और वह बोलता है कि मौसी जी आप तो यहाँ पर हो, हम तो आपसे मिलने आए हैं। तो मौसी जी उन्हें देखते ही खुश हो जाती है, वह घर पर आती है और उनके लिए चाय और बिस्किट नमकीन का इंतजाम करती है। और फिर जैसे ही इन लोगों ने आधे आधे कप चाय के पिए थे उसके बाद ये सुशीला देवी को मौका पाते ही पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूंसते हैं और कपड़ा ठूंसते कपड़ा वह अंदर नहीं जाता है तो उस कपड़े को चिमटे से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। और फिर उसको बेड पर लेटाकर उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और साथ ही उसका जहरीला एक इंजेक्शन होता है वह उसे देते हैं। और वह देने के बाद उसे गला घोटकर भी उसका दम घोटा जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और वह महिला ही सुशीला वह तड़पती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वह उसकी चीख और तड़प किसी को सुनाई नहीं देती क्योंकि जो उसके मुंह में कपड़ा ठूस रखा था इसी वजह से किसी को उसकी चीख सुनाई नहीं दे रही थी। और गांव वाले ये सोचते हैं कि इसके घर में तो मेहमान आए हुए हैं, यह तो अपने मेहमानों के साथ बिजी है। और पूजा यह भी नहीं जानती थी कि जो उसकी तरफ शक आएगा, वह तो यह सोचती थी कि यह शक तो उसकी जेठानी की तरफ जाएगा।
और फिर जो यह रागिनी थी ये तो पहले से ही थाने में पहुंच जाती है, और फिर जो उसकी सास का अंतिम संस्कार है, सभी लोग, सभी रिश्तेदार थे वह इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन पूजा थी वह ग्वालियर में थी, वह अपने सास के अंतिम संस्कार में भी नहीं आती है। और फिर पूजा से पूछताछ पुलिस करती है तो पहले तो यह इधर उधर की बातें घुमाती है और फिर यह सच उगल देती है। और जो पूजा की बहन जो कामिनी उर्फ कमला है, यह पहले तो अलग अलग इल्जाम लगाती है, कहती है कि जो पूजा और उसके जो ससुर अजय है इनके अवैध संबंध थे, उन दोनों ने मिलकर ही जो सुशीला देवी है उसकी हत्या करवाई है। और फिर पुलिस है ना उसके ससुर को भी हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है तो वह बताता है कि मेरा इसे कोई अवैध संबंध नहीं था, मैं इसे बेटी की तरह रखता था, बेटी की तरह मानता था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इससे मेरा अवैध संबंध था। और इसके बाद पुलिस पूजा को हिरासत में लेती है और जो कामिनी उर्फ कमला थी इसको भी हिरासत में लेती है, और जो कामिनी का प्रेमी था अनिल, यह भी इसको भी हिरासत में लेती है। और इन तीनों को हिरासत में लेने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। और फिर इसी बीच में पता चलता है जो ये पूजा थी यह बहुत ही खूबसूरत थी और इसके अलग अलग लोगों के साथ अवैध संबंध थे, इसके बहुत ज्यादा लोगों के साथ अवैध संबंध थे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है और किसी को आहत करना भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।